हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मोहित गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहित गर्ग अकाउंट इजी है। लास्ट वीडियो में हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में चर्चा की थी और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इस टॉपिक में मैक्सिमम टाइम हम गलतियां कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में। वो गलतियां क्यों होती हैं ये भी देखेंगे और इस टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो में, आप वो देखिए जरा पहले मेरे साथ। हम पहले तो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद में उसकी प्रोविजन की इंटरेस्ट के रिगार्डिंग डीड में या फिर एक्ट में क्या प्रोविजन है, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि इंटरेस्ट को लेकर के क्या क्या जर्नल एंट्री पास करी जाती है पार्टनरशिप फर्मों में। इसके अलावा हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और फिर हम उसके बाद में इसके कुछ एग्जांपल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, कुछ बेसिक एग्जांपल्स और कुछ एडवांस एग्जांपल्स हम करने की कोशिश करेंगे ताकि इंटरेस्ट आपको शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि इस चैप्टर में जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन काफी बार होती है, इसीलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में करना चाहते हैं। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं जो चर्चा करूंगा आपके साथ वो करूंगा कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक है ना, तो चलिए मैं शुरू करता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। का कॉन्सेप्ट है क्या, हालांकि जरूरी नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूं। आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म बनती है, मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पर, ये देखिए ये कोई पार्टनरशिप फॉर्म है सपोज दैट, और इस फॉर्म में दो पार्टनर हैं, एक का नाम है राम और एक दूसरा पार्टनर है इसका नाम है श्याम। इन दोनों ने ही इस फर्म में कैपिटल लगाई हुई है और राम ने लगा रखे हैं 10 लाख रुपए, श्याम ने लगा रखे हैं 5 लाख रुपए। ये क्या है, इनकी कैपिटल। ठीक, दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इसमें वो है 1:1, 1:1। ठीक, ये कहते हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेंगे एट द रेट 10%। अब क्यों लेंगे मैं जो वो समझानी है आपको, एट 10% पर एनम। ठीक, आप एक बात समझ के देखो, मान लो कि इस फर्म को प्रॉफिट्स हुए और इस फर्म को प्रॉफिट कितने के हुए, सपोज दैट 5 लाख रुपए के, इस फर्म को 5 लाख रुपए के प्रॉफिट हुए। अब मुझे ये बताइए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्योंकि 1:1 है, तो यहां पर राम के हिस्से में कितने रुपए आए और श्याम के हिस्से में कितने रुपए आए। 5 लाख का 1/2, राम के हिस्से में आए 2.5 लाख रुपए और श्याम के हिस्से में भी कितने आए, 2.5 लाख रुपए। ये बात क्लियर है आपको? यस सर, ये बात क्लियर है। एक बात आप समझने की कोशिश करो, राम और श्याम ने, राम ने 10 लाख, श्याम ने 5 लाख और जब प्रॉफिट मिला तो दोनों बराबर बराबर, तो आपको लगता नहीं इससे श्याम को दिक्कत होगी? श्याम क्या कहेगा, सॉरी राम को दिक्कत होगी। किसको? राम को दिक्कत होगी। राम को दिक्कत क्या होगी, राम ये कहेगा लो भाई मैंने तो श्याम तेरे से दूने पैसे लगा रखे हैं, डबल अमाउंट मैंने इन्वेस्ट कर रखी है और जब प्रॉफिट बढ़ने की बात आ रही है तो हम दोनों को बराबर बराबर प्रॉफिट मिल रहा है, तो मेरी कैपिटल ज्यादा लगाने का बेनिफिट ही क्या है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए अगर मैं ज्यादा पैसे लगाता हूं तो। श्याम कहता भाई तेरी बात तो ठीक है लेकिन बात सुन भैया, हमारे बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो तो इक्वल ही है, तो अब तो कुछ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं, फिर राम ये कहेगा नहीं भैया अगर मैं एक्स्ट्रा कैपिटल लगाता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, फिर तो इन दोनों में ये डिसाइड होता है कि फिर ये अपनी अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट लेंगे। अब देखो जरा इंटरेस्ट लेने के बाद क्या सिचुएशन बनती है। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों के बीच में तो तय हुआ कितने परसेंट, 10%। तो अब मुझे ये बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। हालांकि सीखा नहीं है लेकिन फिर भी आप जानते हैं नॉर्मल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। 10 लाख का 10%, क्योंकि इनकी कैपिटल कितनी है 10 लाख और 5 लाख का 10%, तो यहां पर तो बनता है 1 लाख रुपए और यहां पर इसका इंटरेस्ट कितना बनता है 50,000 रुपए। समझ में आ गई बात? देखो पार्टनर्स को सीधा सीधा प्रॉफिट बांटना है, अब वो जिस रूप में प्रॉफिट बांट ले, या तो सीधा प्रॉफिट बांट ले या वो किसी भी रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, बोनस के रूप में, सैलरी के रूप में, किसी भी रूप में अपनी सुविधा के अनुसार वो लोग काम करते हैं।
कैसे, जरा सोच के देखो। फर्म को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 5 लाख रुपए के प्रॉफिट में से आप ये बताओ 1 लाख रुपए का तो इंटरेस्ट किसने ले लिया, ए ने ले लिया, और 50,000 रुपए का इंटरेस्ट किसने ले लिया, बी ने ले लिया। अब बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट बचा फर्म को, अब बचा फर्म को 3,50,000 रुपए का प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट होता है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो 3.5 लाख रुपए में से फिर ए और बी बांट लेंगे आपस में। तो जरा सोच के देखो, ए और बी को जब ये बटेंगे तो कितने कितने मिलेंगे, इक्वल इक्वल रेशो है, 1,75,000 और 1,75,000। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक, अब मुझे ये बताओ टोटल ए को कितना मिला और टोटल बी को कितना मिला। देखो जरा, सॉरी राम को कितना मिला और श्याम को कितना मिला, राम और श्याम 1,75 तो ये मिले और 1 लाख रुपए ये मिले उसको, किसके, इंटरेस्ट के। तो इसको कुल कितने मिले, 2,75,000। और श्याम को कितने मिले भैया, श्याम को 1,75 तो ये मिले और 50,000 रुपए इंटरेस्ट के मिले। तो श्याम को कुल कितने मिले, 2,25,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि राम को अपनी एक्स्ट्रा कैपिटल की वजह से एक्स्ट्रा इनकम मिल गई। अब 2,25 मिले श्याम को और राम को मिले 2,75। अब राम संतुष्ट है, अब राम को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता है कि भाई मेरी कैपिटल ज्यादा है इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको समझाता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों लिया जाता है पार्टनर के द्वारा। या फिर आपने 11वीं क्लास में भी देखा होगा हम वहां पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का थोड़ा बहुत समझते थे कि मालिक अपनी फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड क्यों करता है। आप जरा मेरे साथ समझने की कोशिश करना। ये है एक फर्म, ठीक है ना, और ये है उसका मालिक। आप जरा इन दोनों की वार्तालाप समझो। इस मालिक ने इस फर्म में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं। एक हो सकता है मालिक, 2 हो सकते हैं, लेकिन आप इनकी बातें समझो जरा। मालिक ने ये कहा कि फर्म मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए दे रखे हैं। फर्म ने कहा हाँ आपने मुझे 10 लाख दिए हैं, तो क्या हुआ। मालिक कहता है कि मुझे इस 10 लाख रुपए पर ब्याज चाहिए। फर्म ये कहती है कि आपको ब्याज क्यों चाहिए, मैं जो भी बिजनेस करूंगी उससे जो भी मुनाफा होगा यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा वो तो आपको ही मिलेगा, उसमें दिक्कत वाली बात क्या है। तो प्रॉफिट तो आपको ही मिलते हैं, आपको मैं केवल प्रॉफिट देने के लिए ही कह सकती हूँ, मैं आपको इंटरेस्ट देने की बात नहीं कहूंगी। तो फर्म साफ मना करती है, कोई आपको ब्याज नहीं मिलेगा, केवल आपको प्रॉफिट मिलेगा। मालिक क्या कहता है फर्म से, सुनो आप मेरे को प्रॉफिट दे करके कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं करती हो। आप प्रॉफिट देखो, बात सुनो, अगर मैं आपको ये 10 लाख रुपए ना दूं, फर्म ने ये सवाल करा मालिक से कि आप इंटरेस्ट किस बेस पर मांग रहे हो मुझे ये बताओ पहले। तो अब वो मालिक समझा रहा है कि अगर मैं ये 10 लाख रुपए आपको ना देता और 10 लाख रुपए मैं किसी बैंक में डाल देता तो बैंक से भी तो मेरे को ब्याज मिलता, 7%, 8%, 9%, जो भी मेरे को ब्याज मिलता, तो मेरे को वहां से भी कमाई होने वाली थी। और जबकि मुझे वहां पर कोई रिस्क भी नहीं हो रहा है, मेरे को ब्याज मिलना ही मिलना है। फर्म मैं तुमको 10 लाख रुपए देता हूं, तुम मुझे बदले में प्रॉफिट देते हो, मैं रिस्क भी तो साथ में ले रहा हूं। अगर तुम मुझे प्रॉफिट दे रहे हो ना, तो प्रॉफिट जो मुझे मिल रहा है वो तो मेरे रिस्क के बदले में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। आप मुझे बताओ उसके अलावा आप मुझे क्या दे रही हो, उसके अलावा तो मैं आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूंगा ही लूंगा। तो आप ये समझ लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जो उसको बैंक से भी इनकम होती वो इनकम की बात डिमांड कर रहा है, और जो प्रॉफिट है वो कह रहा है कि एक बिजनेसमैन जब रिस्क लेगा तो प्रॉफिट तो उसको कमाना ही कमाना है। इसीलिए मालिक या पार्टनर फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात भी करते हैं। खैर अपना अपना तरीका है, किसी भी रूप में आप इंटरेस्ट ले लो, उस चीज़ को आप कैसे भी समझ लें या कैसे भी ना समझें, अल्टीमेटली फर्म और मालिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते और देते हैं। ठीक, अच्छा इसके बाद में बात करूंगा दूसरी, प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट। प्रोविजन क्या है हमारे पास में, प्रोविजन को हम 2 प्रकार से समझेंगे। देखो यहाँ पर एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एज पर डीड। डीड आपको पता ही है कि जब पार्टनर्स आपस में कुछ बातें करते हैं तो उन सब बातों को एग्रीमेंट के तौर पर लिख लेते हैं, वो पार्टनरशिप डीड होती है। अब देखिए जरा, यहां हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। क्या पार्टनर ने जिस टाइम पर डीड बनाई थी, क्या उस टाइम पर उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी थी? अगर उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात डीड में नहीं करी थी, सोच के देखो जरा, ए और बी 2 पार्टनर हैं, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। ए ने लगा रखे 10 लाख रुपए और बी ने लगा रखे 5 लाख रुपए। ठीक,
अब ए ये कह रहा है कि भैया मैंने 10 लाख लगा रखे हैं, मेरे को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। बी कहता है नहीं नहीं, तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों मिलेगा, तुमको केवल और केवल प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलने वाला नहीं है। ए कहता है ऐसे कैसे, मैंने ज्यादा कैपिटल लगा रखी है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। लेकिन ध्यान रखो, इन्होंने डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई बात नहीं करी थी, इनके बीच में झगड़ा होगा, और जब झगड़ा होगा तो ये कहाँ जाएंगे, कोर्ट में, और कोर्ट एक्ट में देखकर क्या कहेगा, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि एक्ट साफ मना कर देता है, और डीड में तो आपने इंटरेस्ट की कोई व्यवस्था करी नहीं थी। तो ए कहेगा ठीक है जी, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि ए को इंटरेस्ट नहीं मिल सकता, आप डीड में चेंज करके इंटरेस्ट ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्ट साफ मना कर देता है, एक्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। अच्छा, लेकिन अगर मान लो आपने डीड में इंटरेस्ट के बारे में क्या लिख रखा है, दो बात हो सकती है, या तो डीड में इंटरेस्ट अलाउड है या डीड में भी इंटरेस्ट नॉट अलाउड है। देखो वही बात, अगर डीड में नॉट अलाउड है तो सीधी सी बात है, एनी इंटरेस्ट अमाउंट नॉट पेड टू दी पार्टनर, क्यों हम पे करेंगे, सीधी सी बात है। जब डीड में इंटरेस्ट की व्यवस्था ही नहीं है तो इंटरेस्ट क्यों पे करा जाएगा, और हमारा एक्ट भी साफ मना करता है, तब उस समय पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। लेकिन अगर डीड में इंटरेस्ट अलाउड है तो यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है बेटा, और ये केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस में आपको देखने को मिलती है क्वेश्चनों में, हालांकि सैलरी बोनस में हो सकता है, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ज्यादा मिलता है आपको। ध्यान से मेरी बात समझना, यही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डीड ने ये कहा कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउड होगा, लेकिन अब समस्या ये आती है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हर वक्त अलाउड होगा, फर्म को कितने भी प्रॉफिट हो कितने भी लॉस हो, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर सिचुएशन में मिलेगा। इसके बारे में डीड क्या कहती है, हाउ मच इंटरेस्ट शुड बी पेड बाय फर्म टू दी पार्टनर, कितना इंटरेस्ट पेड होना चाहिए, कब कब पेड होना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अलाउड अगर है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर ये क्या लिख दिया आपने, बेटा पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लेंगे ही लेंगे, भले ही फर्म को लॉस हो या फर्म को प्रॉफिट हो, ऐसा डीड में लिखना पड़ेगा। यानी कि इनको डीड में लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज बनाएंगे, चार्ज का मतलब कंपलसरी खर्चा फर्म के ऊपर, भले ही फर्म को प्रॉफिट हो रहे हो या ना हो रहे हो, भले ही फर्म को लॉस हो रहे हो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक कंपलसरी चार्ज होगा, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे ही लेंगे। इसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन अगर डीड में ऐसा नहीं लिखा हुआ है तब भैया हम उसको एप्रोप्रिएशन ही मानते हैं, क्योंकि पार्टनर को तो केवल तभी चीजें बढ़ सकती है जब फर्म को प्रॉफिट होगा। अगर फर्म को लॉस है, अगर फर्म को कम प्रॉफिट है तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। समझ में आ रही है आपको बात, और समझाऊंगा, चिंता मत। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कह रहे जी अगर इंटरेस्ट अलाउड है, कितना अलाउड है, अगर लिख दिया उन्होंने चार्ज इंटरेस्ट एक खर्चा दिया, फुल ध्यान दो, फुल इंटरेस्ट, सारा इंटरेस्ट दे दो भैया, भले ही फर्म को लॉस हो, भले ही फर्म को कम प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट और लॉस। माय लॉर्ड नोट करें इस बात को, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर आपने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, जब क्वेश्चन आएंगे मैं समझाऊंगा कैसे लिखा होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, तो भैया देना ही देना है, भले ही फर्म को कितने भी प्रॉफिट हो कितने भी लॉस हो। ठीक, ओके सर। अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यहां है असली पंगा। अगर फर्म के अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में कुछ नहीं लिखा है, केवल इतना लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, तो भैया आप उसको एप्रोप्रिएशन मानते हो। और एप्रोप्रिएशन केवल किसका होता है, प्रॉफिट का। सर अगर लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। सर फिर कब मिलेगा, अगर चार्ज लिखा हुआ है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सर ठीक है, हम आपके पास समझ में आ गई, अब हमें कंफ्यूज मत करो। आप ये बताओ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन है, यानी कि डीड में उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या मानोगे उसको, एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल सकता। सर अगर लॉस होगा फिर तो मतलब ही नहीं है। सर अगर ज्यादा प्रॉफिट है तो दे दो भैया, दिक्कत क्या है, एप्रोप्रिएशन है, बांटो में। कई सिचुएशन बनती है, ध्यान से समझना। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है या लॉस है, देखो अगर लॉस है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। क्यों, जब है ही नहीं,
फर्म को प्रॉफिट ही नहीं हुए, फर्म को लॉस है, तो तुम्हें इंटरेस्ट कहां से दे भैया? कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक, अब बात आती है अगर फर्म को प्रॉफिट है, तो ये जो प्रॉफिट है, क्या ये प्रॉफिट जो इंटरेस्ट बनता है मालिकों का, क्या इंटरेस्ट प्रॉफिट से कम है या इंटरेस्ट प्रॉफिट से ज्यादा है या उससे इक्वल है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशो ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अलाउड फुल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। सर क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एग्जांपल से समझाऊंगा मैं, बिल्कुल लोग ध्यान से समझना। लो जी, ये है इस फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए और बी दो पार्टनर हैं। ए ने कैपिटल लगा रखी है 2 लाख रुपए और बी ने कैपिटल लगा रखी है 1 लाख रुपए, और जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है सपोज दैट 2:3। 2:3। ओके सर, या चलो मैं इसको 1:1 कर देता हूँ, छोड़ो आपकी सिंपलिसिटी के लिए 1:1। अच्छा, इन्होंने कहा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेंगे एट द रेट 10% पर एनम। 10% पर एनम। अब जरा बात को ध्यान से समझना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्म को लॉस हो रहे हैं भैया, लॉस कितने रुपए के? 50,000 रुपए के। भैया प्रॉफिट होता तो मैं इधर लिखता, ये लॉस हो गए फर्म को, 50,000 के लॉस है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, देखो इंटरेस्ट ऑन कितना बनता है इनका, 2 लाख रुपए पर 10% 20,000 रुपए, और 1 लाख रुपए का 10% 10,000 रुपए। तो इन दोनों को ये इंटरेस्ट मिलेगा। फर्म के लॉस बढ़ के कितने हो जाएंगे भैया? 80,000 रुपए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये बढ़ जाएंगे। 40,000 किसको मिल जाएंगे? ए को, और 40,000 किसको मिल जाएंगे? बी को। ये लॉस है बाबूजी, ये बढ़ के। कब? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है, यहाँ लिखा हुआ देखो जरा, एज पर डीड, ठीक है ना, अलाउड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ये चार्ज है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट और लॉस। तो लॉस तो हमने फिर भी दे दिया, तो ये होगी पहली सिचुएशन। अब आगे समझो जरा। मान लो फर्म को प्रॉफिट है कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। तो इंटरेस्ट कितना बनता है? 20,000 और 10,000। देखो जरा सिचुएशन क्या है, फर्म को प्रॉफिट है और इंटरेस्ट जो है वो कम है। क्या है? कम। देखो 20 और 10 है ना, कम है ना, और प्रॉफिट क्या है? ज्यादा। इंटरेस्ट कम प्रॉफिट, यानी कि इंटरेस्ट प्रॉफिट से कम है, कम है ना या इक्वल है? तो प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है, तो दे दो आप पूरा इंटरेस्ट। दिक्कत क्या है? आईओसी ए को भी और बी को भी 20,000 रुपए और 10,000 रुपए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बचेगा 20,000 का प्रॉफिट, वो बढ़ जाएगा पार्टनर को, ए को और बी को। कितना कितना? 10,000 और 10,000, ये बढ़ जाएगा इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहां तो हो गया प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है, लेकिन अगर प्रॉफिट और इंटरेस्ट दोनों इक्वल हो, बेटा ये जो साइन होता है ये इक्वल का होता है, ठीक है ना, तो या तो कम है या इसके बराबर है। सोच के देखो, अगर प्रॉफिट फर्म को कितना है? 30,000 रुपए, तब भी फुल मिलेगा, लेकिन फिर प्रॉफिट बचेगा नहीं। तो 20 इंटरेस्ट इसको और 10 इसको, ये पूरा मिल जाएगा। लिखा हुआ है क्लियर। इंटरेस्ट इक्वल और लेस देन प्रॉफिट अलाउड फुल 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 इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेटेड। जितना इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करा है वो सारा मिल जाएगा इनको। ये बात समझ में आ गई? अब एक और सिचुएशन, बहुत ध्यान से, इंटरेस्ट ये दो जरा। प्रॉफिट है लेकिन कितना है? 20,000 रुपए। प्रॉफिट कितना फर्म को? 20,000 रुपए का, लेकिन इन दोनों को तो इंटरेस्ट ही 30,000 रुपए है। अब क्या करें? अब क्या करें? प्रॉफिट से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट से ज्यादा हम नहीं बांट सकते, यानी कि अब 30,000 नहीं देंगे हम, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कम है। तो इस सिचुएशन में हम केवल 20,000 रुपए को ही, या तो इस इंटरेस्ट के रेशो में जो कितना बनेगा 2:1, या इनकी कैपिटल के रेशो में जो कितनी बनेगी 2:1, इस प्रॉफिट को ही हम इस रेशो में बांट देंगे। तो देखो जरा, ए का इंटरेस्ट कितना बना?
और बी का इंटरेस्ट कितना बना यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको 20,000 इंटू किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में 2/3 और 20,000 इंटू 1/3। तो ये कितना बना भाई, ये कितना बना 20 दूनी 40, 20,000 इंटू 2/3। तो ये बैठा हमारे पास 13,333 और ये बैठेगा हमारे पास 6,667। बस बेटा ये बात आपको समझने वाली है। तो आईओसी जो इनको मिलेगा ए को और बी को 13,333 और 6,667। ये तो मैंने आपको केवल नॉर्मल सिर्फ, तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। बाकी हम समझेंगे इनको डिटेल में जब हम एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है ना, तो हम उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे इस बात को। फिलहाल तो मैंने नॉर्मली समझाने की कोशिश की, कुछ लिखा है मैंने, प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट मोर देन प्रॉफिट, यानी कि इंटरेस्ट ज्यादा है प्रॉफिट से, क्योंकि प्रॉफिट 20,000 इंटरेस्ट कितना 30,000, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशो ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या तो कैपिटल के रेशो में बांट दो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांट दो। इस प्रोविजन को आप भली भांति समझ लो, नोट कर लो तसल्ली से और समझ लो ढंग से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। अब मैं चलता हूं आगे, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इसके थर्ड पॉइंट की बात करता हूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें 2 एंट्री बनती है हमारे पास। 2 एंट्री कौन कौन सी बनती है जनरल में। पहली एंट्री, जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउड करते हैं, साल के अंत में हमेशा ये इंटरेस्ट अलाउड किया जाता है बेटा, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक। तो इंटरेस्ट अलाउड करते वक्त रूल क्या है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक खर्चा होता है, क्योंकि वो हमें पार्टनर को देना पड़ता है। और आप जानते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, ऑल एक्सपेंस आर डेबिट। तब हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और ये जो हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, किस पर चार्ज कर रहे हैं, पार्टनर की कैपिटल पर चार्ज कर रहे हैं। तो इसीलिए हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर मान लो ए और बी 2 पार्टनर हैं, तो 2 A's कैपिटल और 2 B's कैपिटल, C होगा तो 2 C's कैपिटल, जितने पार्टनर होंगे उनके खाते में। यहां मैंने करंट अकाउंट और लिखा है। आप जानते हैं अगर कैपिटल कैसी है, फिक्स, तब हम सारी चीजों को, जितनी भी एडजस्टमेंट होती है पार्टनर की, हम करंट अकाउंट में लिखते हैं, ओके। तो ये तो तब की एंट्री जब अलाउड करते हैं। दूसरा, जब आप इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे, कोई भी एक्सपेंस ट्रांसफर तो आप 11वीं क्लास से करते आ रहे हो, सारे एक्सपेंस को आप कहां ट्रांसफर करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जो पार्टनर का इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, वो कहां ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक। तो इसीलिए यहां पर एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ये P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अभी हमने एग्जांपल में देखे थे ना काफी सारों में, हाँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे आके ट्रांसफर हो गया, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। कुछ लोग इसको डायरेक्ट बना देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2A 2B, वो गलत है। पहले ये एंट्री अलाउड करने की, उसके बाद ये एंट्री ट्रांसफर करने की। आपको इसी सीक्वेंस में एंट्री बनानी है, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट तरीका है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक। तो ये हमारे पास हुआ। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। देखिए जरा, तो हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फुल फॉर्मूला जो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन में भी देख रखा है, P × R × T। किसी भी इंटरेस्ट को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बट यहां पर P का मतलब क्या है, वो प्रिंसिपल अमाउंट जिसके लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, यानी कि ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर, या फिर अगर पार्टनर ने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है बीच में तो उसका कैपिटल पर ब्याज मिलेगा, या तो शुरू में 1 अप्रैल को जितनी कैपिटल है उस पर ब्याज मिलेगा, और बीच में अगर कोई कैपिटल लगाई है, इंट्रोड्यूस करी है या एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उस पर ब्याज मिलेगा। पार्टनर इंट्रोड्यूस कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ईयर मतलब कि मिडिल ऑफ द ईयर। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जो भी एग्रीड बाय पार्टनर एज पर डीड, डीड में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलता है। ठीक क्या होगा, जितने टाइम के लिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर ओपनिंग कैपिटल पर निकाल रहे हो तो पूरी साल का, और मान लो कोई बीच में एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वहां से लेकर के एंड तक का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। एक नोट लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करते हैं। अभी समझ सकते हैं क्यों करते हैं। बट समटाइम क्वेश्चन गिव यू क्लोजिंग कैपिटल इंस्टेड ओपनिंग कैपिटल, लेकिन कई बार क्वेश्चन आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं देता, आपको क्लोजिंग कैपिटल देता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं, तो इसीलिए हमें वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ये मैंने लिखा है, इसका आप लॉजिक समझ लेते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है, समझने की कोशिश करो। ये लो, ये है आपका एक ईयर, मान लो आप खड़े हैं यहां पर 1 अप्रैल 2019,
और ये है आपका 31 मार्च 2020। ये लो बेटा, ए और बी। ए ने लगाए यहां पर 2 लाख रुपए और बी ने भी लगाए यहां पर 2 लाख रुपए। बात ठीक है। मान लो 31 मार्च को ए ने अपने 2 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए, तो ए की तो क्लोजिंग कैपिटल क्या हो गई, नील, और बी की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए। बी की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए। तो आप तो ये कहोगे कि ए को तो ब्याज मिलना ही नहीं चाहिए क्योंकि ए की तो कैपिटल ही नहीं है। आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कब करते हो, ईयर के एंड में। समझ में आ रही बात। तो अकाउंटेंट क्या कहा, अरे ए की तो कैपिटल ही नहीं है तो ए का ब्याज, भैया क्या लॉजिक लगता है कि ए को इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए। पूरी साल ए ने फर्म में 2 लाख रुपए रखे हैं अपने, तो लॉजिकली क्या है, क्लोजिंग कैपिटल पर हम कभी इंटरेस्ट नहीं देते हैं, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो फिर तो इसका मतलब ए को इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, तो ओपनिंग कैपिटल पर हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब मैं आपको दूसरी बात समझाता हूं। मान लो ए ने यहां पर कुछ पैसा ड्राइंग कर लिया, यहां पर ए ने कुछ ड्राइंग कर ली अपनी। ए ने कितनी ड्राइंग कर ली, मान लो ए ने ड्राइंग कर ली 20,000 रुपए की। तो जब ए कुछ पैसा ड्राइंग कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। बी ने कोई ड्राइंग नहीं करी, ठीक। अच्छा, एक एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ए ने यहां पर एडिशनल कैपिटल लगाई कितने रुपए की, 50,000 रुपए की, और बी ने भी कितने की लगाई, 50,000 रुपए की। तो ये कब लगाई, मान लो 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को ए ने और बी ने 50,000 रुपए और लगाए, ठीक है। अब साल के अंदर यहां पर आया बेटा प्रॉफिट, कितने रुपए का, सपोज दैट 1 लाख रुपए का प्रॉफिट इन्होंने फर्म ने कमाया, और 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को हमने यहां पर क्या कर दिया, प्लस कर दिया 50,000 रुपए ए को और 50,000 रुपए बी को। 11वीं क्लास का आपको ध्यान होगा, 11वीं क्लास में जो भी प्रॉफिट होता था आप उसको कैपिटल में ऐड करते थे ना। हाँ सर, हम उसको कैपिटल में ऐड करते थे, और ड्राइंग को आप क्या करते थे, माइनस करते थे। मैंने भी तो वही करा, ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग माइनस करी है, प्रॉफिट प्लस करे। और याद करो, अगर कोई एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में आती थी, याद आ रहे ना एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में, एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, हाँ, तो वहां पर हम इसको, तो वही चीज है बेटा, बस यहाँ पार्ट में ज्यादा इतना फर्क है। तो यहां पर जरा बताओ कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई, ए की 2 लाख, 3 लाख माइनस 20,000, 2,80,000। आई होप क्लियर होगा। 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000, तो ये हो गया 3 लाख। अब आप मुझे ये बताओ, क्या 2,80,000 और 3 लाख रुपए पर हमको 2,80,000 और 3 लाख रुपए पर मिलना चाहिए? नहीं भैया, इस पर नहीं मिलना चाहिए, इस पर मिलना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल पर, ठीक है ना, क्योंकि हमें कैपिटल पर ब्याज देना है, हमें प्रॉफिट पर ब्याज नहीं देना। इस 2,80 और 3 लाख में तो प्रॉफिट भी शामिल है, समझ में आ रही बात। इसीलिए हमको प्रॉफिट अलग करना पड़ेगा। ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है ब्याज का, हमें ब्याज चाहिए कैपिटल पर, और कैपिटल ब्याज कौन सी, ओपनिंग कैपिटल पर। अब मुझे ये बताओ, यहां से जब हम क्लोजिंग की तरफ गए, ओपनिंग से जब हम क्लोजिंग की तरफ गए, तो हमने ड्राइंग को माइनस करा, एडिशनल कैपिटल को प्लस करा, और प्रॉफिट को हमने क्या करा, प्लस। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो, 11वीं क्लास में बहुत निकाली है आपने, खैर फिर भी दोबारा समझ लो। क्लोजिंग से अगर ओपनिंग की तरफ आना हो तो हम क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट को क्या कर देंगे, वापस माइनस, एडिशनल कैपिटल को हम क्या कर देंगे, माइनस, और ड्राइंग को हम क्या कर देंगे, प्लस। बिल्कुल वही चीज मैंने यहां लिखी है, देखो, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। तो हम इस तरीके से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट तक की सारी बातें बता दी, लगभग आपको सारी बातें क्लियर होगी। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो में इसके जो एग्जांपल्स है वो आपको समझाने हैं, कुछ बेसिक एग्जांपल्स, कुछ एडवांस एग्जांपल्स। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है ना। ओके, बाय।